फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल स्टडी 630 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महा मैराथन क्लास। इस क्लास में आज पूरी केमिस्ट्री का जल्दी इसको देख लेना। 70 में 70 बिल्कुल पक्के करा दूंगा। 9 डिफरेंस आपकी है, ब्रह्मास्त्र है और ये आपको इससे आसान तरीका यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आते हैं। हमारा यहाँ पर दे रखी हैं महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। महत्वपूर्ण परिभाषा कौन कौन सी आपको याद कर लेनी है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे आपकी मूलरता, फर्स्ट नंबर पे मूलरता मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मूललता भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोल प्रभाज भी आपकी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपकी दो दो एक एक नंबर में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपको मूलरता, मूललता और मोल प्रभाज, ये तीनों आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर में आ जाता है क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन भी आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन के बी। ठीक है, हिमांग में अवनमन। हिमांग में अवनमन भी बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं। मतलब 7 पेपर में कोई ना कोई पेपर में कुछ ना कुछ तो आपसे पूछ ही लेगा। बिल्कुल, हिमांग में अवनमन या क्वथनांक में उन्नयन, इन दोनों टॉपिक में से कुछ ना कुछ पूछ ही लेता है। 6 नंबर पे आ जाते हैं वैद्युत रसायन श्रेणी। वैद्युत रसायन श्रेणी तो आपको याद कर भी लेना और नहीं भी करना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको काट भी सकते हो। लेकिन पूछता है कोई, किसी ना किसी साइड में पूछ ही लेता है। अगर याद आपको हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो कोई बात वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर पे आते हैं प्रतिप्रासरण। तो आपको अगर प्रासरण पता है तो प्रतिप्रासरण भी आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो कोई बात वाली बात नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है और इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद ईंधन सेल। ईंधन सेल से टॉपिक कोई भी एक आपको सेल याद रखना है, एक सेल आपको याद रखना है। अगर आपको वो याद ना हो तो ये आपको याद कर लेना है बिल्कुल आसान तरीके से, और मैंने आपको बताया भी है तो उससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव में 3 परिभाषाएं होती हैं, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो तीनों ही परिभाषा नॉर्मल में होती है। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी थोड़ी हिंट देकर। देखिए, इलेक्ट्रोड वो होती है जो कि किसी क्षण में किसी विलयन को डुबा देते हैं क्षण में, तो आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, और उसी को क्षण की जो बीच की दूरी होती है उसको बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। और मानक इलेक्ट्रोड विभव मतलब 124 35 डिग्री सेल्सियस, ये 273 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर। अब हम आ चुके हैं नियम पर। तो सेकंड हमारा है नियम। यहाँ पर नियम पढ़ने हैं हमें। ठीक है, तो नियम में हमें पहला क्या है, पहला नियम दे रखा है हेनरी का नियम। तो हेनरी ने आपको K बराबर प्रोपोर्शनल टू P, ठीक, आंशिक दाब के बराबर होता है। ये आपने हेनरी का नियम पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है। इसके बाद नंबर 2 पे आते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम भी आपको पढ़ लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वन हाफ गुणांक का नियम भी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद चौथा है आपका कोलराउस का नियम। कोलराउस ने आपको अनंतता पर 2 नियम दिए हैं। ठीक है, 2 नियम दिए, माइनस प्लस के योग के बराबर होता है अनंतता पर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको दिए नियम। ये पूरी मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ आपको, तो हिंट दे दे रहा हूँ जो जो आपको पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको पढ़नी है, बिल्कुल तैयार कर लेना। ये आपने कर लिए। इसके बाद आते हैं नंबर आगे। आगे आपको क्या क्या पढ़ लेना है इसमें नियम में। 5th नियम है अहोनियम्स का समीकरण। ठीक है, ये आप मतलब मत करना, इसको कोई दिक्कत नहीं है, बोरी बोरी इंपॉर्टेंट है लेकिन मत करना इसको। ठीक है, ये कर लेना आप। फैराडे का वैद्युत अपघट्ट का नियम, ये भी आपका आता है। ठीक है, फैराडे का वैद्युत अपघट्ट का नियम पढ़ लेना। और नैनसट समीकरण, ये आपने फैराडे का नियम एक पढ़ा होगा, द्वितीयक नियम, W बराबर IT। ठीक, इसको क्विड बोलते हैं। और नैनसट समीकरण देखिए, नैनसट समीकरण मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। E बराबर E माइनस E0 बराबर यहाँ पर होता है 2.030 NF और ब्रैकेट में होता है A प्लस A माइनस एक्स। ठीक है, ये होता है सही, ऐसा कुछ होता है। तो आपको नैनसट समीकरण बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, नैनसट समीकरण। और इसके नैनसट समीकरण के वो याद कर लेना है, जैसे NF किसको क्या बोलते हैं, वो बिल्कुल क्लियर याद कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपकी हैं प्रयोगशाला विधियाँ। प्रयोगशाला विधियाँ जो जो मैं बता रहा हूँ वो आप कर लेना। प्रयोगशाला विधि जैसे क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, क्लोरोफॉर्म बनाने की 2 विधियाँ हैं, दोनों आप क्लियर कर लेना। ठीक है, प्रयोगशाला विधि है एक इम्पोर्टेंट, और एक बनाने की विधि, 2 विधि हैं। ठीक है, क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि आप याद कर लेना, और एक और याद कर लेना अपनी तरफ से। ठीक, दोनों में से एक याद, दोनों याद कर लेना। उसके बाद आपको क्या करनी है, एथिल एल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि याद कर लेना। ठीक है, दोनों इनमें से कोई ना कोई एक पूछ ही लेगा यार। ठीक है, नहीं पूछेगा कोई बात नहीं है, तो आप कोई भी याद कर लेना और उसकी जगह पे आप कोई भी चीज़ लिख देना अगर आपको याद ना आए। जैसे आपने याद कर रखी है
ये क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, और पूछ दी प्रयोगशाला की तो आप क्लोरोफॉर्म बनाने वाली विधि लिखना। बेंजीन की है तो बेंजीन की लिख देना, एल्कोहल की तो एल्कोहल की लिख देना, ठीक है, जैसे आपसे पूछिए। चलिए आगे चलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, जैसे डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि याद कर लेना, फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि याद कर लेना, क्या फॉर्मल्डिहाइड, और छठवीं है आपकी एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, और एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है। तो ये आपकी प्रयोगशाला विधि इनमें से कोई भी याद कर लेना, एक एक दो दो, ये 6-7 हैं जो आपको याद कर लेनी है, ठीक है। अब इसके याद आती है नाम वाली अपक्रियाएं। कौन सी वाली? नाम वाली अपक्रियाएं। नाम वाली अपक्रियाओं में हम क्या करते हैं कि नाम वाली अपक्रिया में हम कौन कौन सी हैं, जैसे पहली आती है, इसमें 10-15 होती हैं, 10-15 में से 3 पूछी जाती हैं, 3 में लिखनी आपको 2 होती हैं, 5 नंबर की आती हैं। ये कितने नंबर की आती हैं? 5 नंबर की बिल्कुल आती हैं, 5 नंबर आप क्लियर कर लो इसमें, ठीक है। तो बुड्स फिटिंग अपक्रिया, बुड्स फिटिंग अपक्रिया, ठीक, बुड्स अपक्रिया, बुड्स फिटिंग अपक्रिया, होंड सीकर अपक्रिया, हॉल फॉर्म अपक्रिया, रीमन टीमन अपक्रिया, रायमन टीमन, ठीक है, रायमन टीमन होती है, रीमन टीमन इसको लिख सकते हैं, रायमन टीमन सही प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसको लिखना है कॉल्वे सिमेट अपक्रिया, एक कॉल्वे सिमेट होती है, एक सिमेट अपक्रिया होती है, ठीक है, उसको भी लिख लेना। कॉल्वे सिमेट और एक सिमेट अपक्रिया, ये अलग, ये सिमेट अपक्रिया भी होती है, और एक कॉल्वे सिमेट है, ठीक, कॉल्वे सिमेट मैंने ले ली, सिमेट अपक्रिया भी आप लियो। आगे देखेंगे विलियन संश्लेषण, ठीक है, कैनिजारो अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया आपको ये भी याद कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आती हैं आपकी नाम वाली अपक्रियाएं। कौन सी नाम वाली अपक्रियाएं? नाम वाली अपक्रियाएं ये वही हैं, ये आपकी क्लिफ्लैम अपचयन अपक्रिया, ठीक, टाइट अपक्रिया, टाइड अपक्रिया, ये आपकी 12वीं है, ये वाली अपक्रिया याद कर लेना। हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया, हाफमान ब्रोमाइड एक ब्रोमाइड अपक्रिया भी है आपकी, ठीक है, और एक है फिटिंग अपक्रिया, भी बताई थी ना मैंने जस्ट पीछे, फिटिंग अपक्रिया, ठीक है। और भी आपकी अपक्रियाँ देखते हैं, अब कुछ है, अब देखते हैं और यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है, ये कंप्लीट कर लोगे तो आपका ये मान के चलो कि 70 में आपके 65 तो क्लियर इसी में हो जाएंगे बिल्कुल, जो मैं चीज़ें आपको मैंने बताई हैं। और देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कोई भी टीचर नहीं बताता होगा कि 70 नंबर में से 70 नंबर में से आपका केवल 50 नंबर का ही ऑब्जेक्ट ही आता है, और 20 नंबर के आपके 20 नंबर के आपके या 10 नंबर के या 15 नंबर के, मान लो 15 नंबर के आपके क्या आते हैं? न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक, सवाल आते हैं, सवाल, क्या है? सवाल, सवाल आते हैं, ठीक है, 15 नंबर के। तो आपको 15 नंबर सवाल से लेने हैं, और सवाल आप बिल्कुल मत पढ़ना, थ्योरी पूरी पढ़ लेना, तो आपके ये मान लो 70 में 60 किसी ने नहीं बैठे, 70 में 60 नंबर आ जाएंगे अगर आप थ्योरी कंप्लीट कर लेते हो तो। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।